नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं आप सब लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसे आप सभी को बहुत सारे कोचिंग वालों ने बता दिया होगा कि सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो गए, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है साथियों आपको बताना कि हाँ, आखिर सीईटी की विज्ञप्ति जारी हो गई है। अब सीटी की विज्ञप्ति जारी तो कर दिया साथियों, लेकिन इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कितनी रहेगी साथियों, उन सब के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वह अपनी तैयारी को प्रॉपर बनाए रखें, क्योंकि सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा को हल्के में ना लेना है। तो साथियों सीधे पॉइंट के ऊपर आते हैं अपन, बिना समय गवाए हुए। सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी हाल ही के अंदर यानी कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है किसका, सीईटी का। अब सीईटी के फॉर्म अप्लाई यानी फॉर्म कब से भरे जाएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी का एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो सीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे 9 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। कब से कब तक? 9 अगस्त से 8 सितंबर तक सीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसकी योग्यता क्या है साथियों? जो सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा है, समान पात्रता परीक्षा, समान पात्रता परीक्षा, समान पात्रता परीक्षा। अब समान पात्रता परीक्षा है ना साथियों, अब इसके लिए योग्यता क्या रहने वाली है, यानी योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन यानी स्नातक, यानी आपकी बीए कंप्लीट होनी चाहिए इसको पास करने के लिए। यानी सीईटी का एग्जाम वही दे सकता है। दो लेवल होते हैं, एक तो होता है 12th का लेवल यानी 12वीं पास का, और एक होता है कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल का यानी बीए कंप्लीट होनी चाहिए ना। अब ये फॉर्म किसके भरे जाएंगे? ये भरे जाएंगे स्नातक यानी जिसकी बीए कंप्लीट है वो फॉर्म भर सकता है किसका, सीईटी समान पात्रता परीक्षा। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या सीईटी से हम नौकरी लग सकते हैं क्या? अरे सीईटी से नौकरी जरूर लगोगे। अब किस प्रकार से लगोगे? आप राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम ले लो, आरडीसी, जैसे अभी कल एग्जाम लगेगा आरडीसी का, तो आरडीसी के एग्जाम के लिए भी सीईटी क्वालिफाई थी, आप सबको पता होना चाहिए। राजस्थान पुलिस का एग्जाम लगा था, राजस्थान पुलिस के लिए भी सीईटी आवश्यक थी। अब पहले क्या था साथियों, 15 जैसे कोई सी भी वैकेंसी आ गई तो उसके अंदर क्या होता है 15 गुना ले लिया करते थे, लेकिन अब वो 15 गुना का सिस्टम हटा दिया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे भी। अब फिर आती है सर एग्जाम डेट, कि सर फॉर्म तो हमने अप्लाई कर दिया लेकिन एग्जाम डेट कब है, एग्जाम कब लगने वाले सीईटी के। तो बिना समय में गवाए हुए हमारे जो राजस्थान की सरकार है वह 25 से 28 सितंबर 2024 को एग्जाम लेने जा रही है किसका, सीईटी का। यानी एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया साथ के साथ ही कि 25 से 28 सितंबर 2024 तक हम सीईटी का एग्जाम क्लियर करवा लेंगे। अब इसके पश्चात आता है कि सब सीईटी के अंदर पहले 15 गुना पास करना होता था, लेकिन अब क्या होगा साथियों, अब हम बात करते हैं जो साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी थोड़ी मजबूत करनी होगी। अब क्या है साथियों, सीईटी यानी के अंदर 40% लाना अनिवार्य है। क्या? 40% लाना अनिवार्य है। अब ये किसके लिए है? ये जनरल ओबीसी है, उनके लिए 40% यानी कोई भी हो 40% आपको लाना अनिवार्य ही है। अब 40, चलो बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे अरे सर 40% ही तो लाना है, ले आएंगे 40%। 40% हलवा नहीं है, 40% बनाने के लिए पसीने आएंगे आपको। और वो पसीने क्यों आएंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यानी नकारात्मक। 3 क्वेश्चन गलत करो, एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया सीईटी के अंदर। तो आपने पहले बहुत सारे कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में सुना होगा, 40% लाने के अंदर विद्यार्थियों के पसीने आ गए थे, 40% नहीं आए थे। उसी प्रकार जो सीटी का एग्जाम है इसके अंदर 40% लाना है, वो भी किसके, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। तो आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखना है, जब जाके आपके 40% अंक आएंगे। और 40% अंक आएंगे ना आपके, जब भी आप क्या कर सकते हो, राजस्थान की कोई सी भी भर्ती का एग्जाम दे सकते हो। समझे बात को, आपको सीटी को हल्के में नहीं लेना है,
सीईटी की जबरदस्त तैयारी करना है यदि आपको नौकरी लगना है। यदि आपको नौकरी नहीं लगना है तो सीईटी की तैयारी मत करो, सीधे पे घर वालों के पैसे बर्बाद मत करो। जो जो भी है कार्य वह करते रहो ना, लेकिन घर वालों को धोखा भी नहीं देना है, अच्छे से तैयारी भी करनी है आपको, और सीईटी को हल्के में ना लेना है। तो आज के सेशन की यहाँ पर समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।